हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बिल्कुल अभी अपनी ट्रेड एग्जिट करी है बैंक निफ्टी की। और मैंने ऑप्शन बाइंग करी थी, तो मैंने कहाँ ऑप्शन बाइंग करी, कैसे कैसे आज तो आप देख सकते हो 2.44% के आसपास अभी चल रहा है, मतलब बड़ा है मार्केट। और काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट हमें आज देखने को मिली है बैंक निफ्टी में हालांकि इतनी बड़ी मूवमेंट हमें देख रही है, 0.57% जो है इसमें मूवमेंट दिखा रहा है। और बैंक निफ्टी जो है वो 2.43% आप देख सकते हो ऊपर बढ़ा है आज के दिन। ठीक है, तो निफ्टी में इतनी कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिली, पर हाँ बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था, उसमें मेरे को अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट देखने को मिली है। तो आपको मैं सबसे पहले सारे वीडियो पूरी एंड तक देखना, मैं आपको सारे प्रूफ दिखाऊंगा। मैंने सारी चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया, अपनी एंट्री का स्क्रीनशॉट, अपनी एग्जिट का स्क्रीनशॉट विद टाइम। ठीक है, विद टाइम उसमें ऊपर लिखा हुआ है कहाँ मैंने एंट्री ली, कहाँ मैंने एग्जिट ली। ठीक है, सारी चीज़ मैं आपके साथ उसकी विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग आप भी कर सकते हो, आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग से, बैंक निफ्टी से या किसी भी चीज़ से। सिर्फ ऑप्शन में नहीं, आप देखो यार, हर एक चीज़ में एक ही बात है, टेक्निकल्स आपको आने चाहिए। आपको टेक्निकल्स आते हैं तो आप किसी भी चीज़ में बना लोगे, इक्विटी में भी पैसे बना लोगे, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन, या फिर किसी भी चीज़ में XYZ ट्रेडिंग में कहीं पे भी आप कभी भी पैसे बना सकते हो, अगर आपको स्किल्स हैं आपके पास, आपको पता है कैसे कहाँ क्या करना है। तो ठीक है, तो आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ क्या सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। ये देखो गाइस, अभी 37,722 के आसपास ये मूव कर रहा है। और मैंने यहीं पे एग्जिट करी है, बिल्कुल इसी लेवल पे। देखो ये जो ट्रेंड ब्रेक हुई ना यहाँ पे, ये जो ट्रेंड की ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट होती मैंने अपनी ट्रेड अभी एग्जिट करी है। और एग्जिट करते ही मैंने अपनी ये वीडियो बनानी आप लोगों के लिए शुरू करी है, बिल्कुल एग्जिट करते ही। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता देता हूँ मैंने कहाँ क्या क्या ट्रेड लिए। तो वैसे 1 मिनट का चार्ट है, सबसे पहले तो 1 मिनट टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। और आज अच्छा खासा हमें ट्रेंडिंग डे मिला, काफ़ी दिनों से, मतलब 3-4 दिन, मतलब पूरा वीक जो है ना, पूरा वीक काफ़ी बुलिश रहा है। नए नए हाई बनाता जा रहा है, वो प्रीवियस हाई बनाता जा रहा है बिल्कुल भी हॉल्ट नहीं कर रहा। कल भी अच्छी खासी हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिली थी, परसों भी पूरा वीक ही मतलब जो है बुलिश है। अब देखते हैं, कल एक्सपायरी है, कल देखते हैं क्या होता है। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बचे हुए हैं इस वीक के लिए एक्सपायरी को देखते क्या होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल चुका है पूरे वीक में। तो हो सकता है एक्सपायरी थोड़ी सी साइडवेज हो जाए, क्योंकि वैसे भी ऑप्शन सेलर्स हैवी हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो हो सकता है कि कल के दिन, चलो कल की बात करनी है, वो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी कि कल क्या क्या प्रेडिक्शन बनती है निफ्टी बैंक निफ्टी की, और कुछ स्टॉक्स भी बताऊँगा आपको। सबसे पहले आज का देख लेते हैं, आज क्या था। तो देखो गाइस, आप पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 मिनट की आप पहली कैंडल देखो 9:15 वाली, तो आप देख सकते हो कितनी बुलिश कैंडल थी, बुलिश हैमर कैंडल थी ये। हैमर कैंडल पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन जाती तो ये दिखाता पूरा इस समय ये अंदाज़ा लग सकता है कि हाँ कि हाँ बुलिश डे रहने वाला है। पर उसके 2-3-4 कैंडल हमें देखनी चाहिए कम से कम, नेक्स्ट जो हैमर कैंडल बनी है उससे नेक्स्ट 3-4 कैंडल हमें देखनी चाहिए, उससे कन्फर्मेशन मिल जाती है। तो नेक्स्ट 3-4 कैंडल देखोगे तो वो तो हाई पे हाई तोड़े जा रही है पहली कैंडल का है थोड़ा, दूसरी कैंडल का है थोड़ा, तीसरी कैंडल है, ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। इससे कन्फर्मेशन होगा कि हाँ भाई बुलिश डे है, काफ़ी अच्छी बुलिशनेस है मार्केट में। क्योंकि अगर फर्स्ट कैंडल का जो हैमर कैंडल थी उसका लो टूट जाता, या फिर उसके जहाँ उसने क्लोजिंग उससे नीचे उसको जाता बैंक निफ्टी, तो हमें मूड चेंज हो जाता मार्केट का। फिर मार्केट जो है बियरिशनेस दिखाती, पर इसने तो बिल्कुल बुलिशनेस दिखा दी पहले, कब तक 9:25 तक। ठीक है, मतलब 10-15 मिनट तक काफ़ी बुलिशनेस दिखाई इसने। फिर यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आई थी। तो अब मैं दिखाता हूँ मैंने अपनी एंट्री कहाँ पे ली है। देखो गाइस, एंट्री लेने से पहले अभी देख लेते हैं। अभी देखो फॉल आई जा रही है, बिल्कुल मैंने अभी यहीं पे अपनी ट्रेड एग्जिट करी थी और ये फॉल आई जा रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है गाइस। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बहुत फर्क है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको प्रॉफिट में रखता है, स्टॉप लॉस में आपको थोड़ा सा लॉस होता है, जितना भी स्टॉप लॉस आप रखते हो। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें मेरा हिट हुआ है। तो देखो गाइस, अब ये एंट्री समझो, ध्यान से समझना पूरी। मैं 3-4 रीज़न मैंने ढूंढे कि क्यों मैं एंट्री लूँ। ठीक है, 3-4 मैंने जो है प्रूफ देखे कि मैं क्यों एंट्री लूँ, किस बेसिस पे एंट्री लूँ। ठीक है, वो तीनों चारों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से समझना, वीडियो पूरे एंड तक देखना, जब भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि एंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंट्री अगर आप गलत ले लोगे या नहीं लोगे
तो वहीं दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे कभी भी। एंट्री आपको लेनी पड़ेगी और सही एंट्री लेनी पड़ेगी, वो सही एंट्री लेने का भी तरीका होता है। तो इस वीडियो में आपको छोटा सा बताया तो कि कैसे कैसे क्या तरीका होता है, वो एक तरह से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो देखो गाइस, ये पहली मिनट की कैंडल है, ये दूसरे मिनट की, ये तीसरे मिनट की, चौथे मिनट की, और ऐसी ये कंटिन्यू जा रही है, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे ये जो दूसरे मिनट की कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसने इस पॉइंट पे ही रिजेक्शन दिखाया था ऊपर वाली तरफ। आप देख सकते हो, ध्यान से दिखा रहा था, विक दिखा रहे थे, देखो ऊपर की तरफ खाली डंडी दिख रही है आपको, मतलब वो ऊपर ना जाना नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने सेल किया है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। दूसरी कैंडल में ऊपर की तरफ जो लेवल है, ये लेवल है 36,993 के आसपास का लेवल, या 37,000 साइकोलॉजिकल लेवल। ये जो लेवल था ना, इस पे बार बार रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। देख सकते हो आप, रेजिस्टेंस बना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी ना, वो भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाई इस लेवल को, ठीक है। और जैसे ही इसने तीसरी कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया, आप मूव देख सकते हो कितना बड़ा हमें मूव देखने को मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि तीसरे कैंडल ने जो है ये लेवल जो है ब्रेक कर दिया था, इसलिए हमें मूव देखने को मिला। तो ये मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट का रीटेस्ट नहीं हुआ था और मैं वेट कर रहा था रीटेस्ट का। जो ये आप ब्रेकआउट देख सकते हो, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ये एकदम इतनी बड़ी मेरे को मूवमेंट देखने को मिली, सबको मूवमेंट देखने को मिली, और रीटेस्ट का तो मौका ही नहीं मिला, ठीक है। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है, देखो हर चीज़ हर दिन अलग अलग सीन होता है। जैसे मैं कभी कभार ब्रेकआउट होते ही एंटर कर लेता हूँ, कई बार मैं ब्रेकआउट का रीटेस्ट का वेट करता हूँ, ठीक है। एज़ पर माई एक्सपीरियंसेस जो हर दिन अलग अलग होता है, ठीक है गाइस। मैं हमेशा ब्रेकआउट करती एंटर नहीं कर देता, या हमेशा मैं रीटेस्ट करने का वेट नहीं करता। एज़ पर माई एक्सपीरियंसेस जो मेरे को चार्ट पे दिखता है, जैसे इस बार मेरे को दिख रहा था कि मेरे को रीटेस्ट चाहिए, जब भी मैं एंट्री लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा, चाहे मेरे को कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड क्यों ना मिल जाए, ठीक है। और वही हुआ, इसने ब्रेकआउट तो दे दिया और बहुत बड़ा मूव दे दिया। रीटेस्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसको छोटा सा रिट्रेसमेंट देता ना तो मैं एंट्री कर लेता, ठीक है। पर मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं ली, क्योंकि इसने रीटेस्ट ही नहीं किया, एंट्री कहाँ पे करूँगा मैं बताओ। रीटेस्ट होता मैं बिल्कुल एंटर करने के बैठा, मैंने सब कुछ सेट कर रखा था ऑलरेडी, अपने ऑर्डर बुक में सब कुछ लगाया रखा था सारा। पर इसने हल्की सी भी रिट्रेसमेंट दी, बहुत फास्ट इसने मूवमेंट दी, इतनी फास्ट हमें मूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। तो इससे तो फिर अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ये जाता गया जाता गया जाता गया, फिर यहाँ पे यहाँ के आसपास इसने रेजिस्टेंस बना लिया, यहीं से ये नीचे आना शुरू हो गया। अब मेरे को वेट करना था रीटेस्ट का, जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं रीटेस्ट पे एंटर करूँगा, तो ये इसने ब्रेकआउट तो कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसका वेट करता था वापस ही यहाँ पे आए, टच करे, रीटेस्ट करे, फिर ऊपर जाए, ये मेरा प्लान था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो गाइस, जैसे ही लेवल इस कैंडल पे इसने क्लोजिंग दी, एग्जैक्टली मैंने यहीं पे एंटर किया था, ठीक है। अगर एग्जैक्टली मैंने यहीं पे एंटर किया था, क्योंकि ब्रेकआउट का ये यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है। देख सकते हो कितना बढ़िया क्लीन एंड क्लियर पैटर्न था। आज का तो सब प्रॉफिटेबल रहे होंगे, आज के दिन पक्का सबने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। अगर आपने फिर भी प्रॉफिट नहीं किया, आपने लॉस किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपने कहाँ एंट्री की, कहाँ एग्जिट की। हो सकता है मैं शायद आपको बताने की कोशिश करूँ कि क्या गलती आपसे रहेगी। अगर आपको पता है क्या गलती, तो बहुत वेल एंड गुड है, उस गलती को नोट करो, कॉपी में लिखो, वापस गलती वो नहीं करनी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा आपने क्या गलती करी, तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ मैं। जितना कोशिश करूँगा, आप जितना मैं सोच सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी गलती आपको बता सकूँ, ताकि आपको वो गलती वापस नहीं करो, गलतियों से सीखना आपको। तो ये यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल एक्जैक्टली यहीं पे मैंने एंटर किया था, क्योंकि इसने क्लोजिंग जो दी थी ना, वो एक्जैक्टली इसी पॉइंट से ऊपर ऊपर दी थी। और मूव तो आप मूव के बारे में बाद में बात करूँ, कितना मूव आया क्या था। देखो यही वो लेवल था, यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया था, पर रीटेस्ट नहीं किया था, पर इस लेवल पे इसने यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है, ठीक है। 939 की ये कैंडल थी, 939 पे मैंने एंटर किया था बिल्कुल एग्जैक्टली। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई मतलब नहीं बनता दिखाने का, हर किसी की अलग अलग कैपिटल होती है। कोई 10,000 लगाता है, कोई 5,000, कोई 1,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 10 करोड़, ठीक है। तो कैपिटल की तो कोई लिमिट ही नहीं है गाइस, आप जितना आप कैपिटल लगाओगे उसका उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इतना कैपिटल होगा, मतलब इतना प्रॉफिट हो, आप बोलोगे ये तो बहुत ज़्यादा है, या फिर ये तो बहुत कम है, या फिर ये तो मतलब आप जज करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये रियलिटी है, बहुत लोग मैंने देखे हैं इस फील्ड में दिखाते हैं प्रॉफिट्स की, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है। उससे क्या होता है, आपका ही घाटा होता है, उससे आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है एकदम, ठीक है। तो मैं लॉजिक शेयर कर रहा हूँ कि आप विद प्रूफ, ठीक है, विद प्रूफ दिखाऊंगा, अभी आपको एंट्री एग्जिट के भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वीडियो पूरे एंड तक बने रहे ना। तो प्रॉफिट लॉस का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपने प्रॉफिट लॉस पे ध्यान रखो। आप
बिल्कुल भी सिर्फ मैं अपनी अपनी बात नहीं कर रहा, किसी के भी आप प्रॉफिट लॉस के इंटरेस्ट ही मत रखो, ठीक है। उससे आपकी साइकोलॉजी, देखो आपके लिए भले के लिए कह रहा हूँ, आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, आप जो है क्या करते हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड कर ले, आप भी उनके ड्रीम लेने लग दो कि हाँ मेरे को भी ये प्रॉफिट चाहिए, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। उनका 10 साल का एक्सपीरियंस आपको महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे मत भागो भाई, पहले ही बता रहा हूँ, पैसे के पीछे मत भागो। पैसा अपना पाएगा अगर आप सीख जाओगे सारी चीज़ें। किसी का भी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भूल जाओ। हाँ, जब उसे बोलो प्रॉफिट एंड लॉस, उसका जब मांगो या देखो जब आपको उससे वो कोचिंग लेनी हो, ठीक है। कोचिंग कह सकते हो, मतलब आप कुछ पे कर रहे हो उन्हें, तो पे करने से पहले उनसे पूछो कि हाँ ये अपना P&L स्टेटमेंट दिखाने के लिए, ठीक है। उससे पहले अगर आप नॉर्मल देख रहे हो, उसे सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो वो छोड़ो, वो सब तो बात की बात है, छोड़ो उसे। तो ये मैं पहला रीज़न था, क्योंकि इसका रीटेस्ट हो गया था यहाँ पे, इसलिए। अब दूसरा रीज़न क्या है, ठीक है, समझ गए ना गाइस, बहुत ईजी और बहुत प्यारा रीज़न था, देख सकते हो आप। अब बात करता हूँ मैं दूसरे रीज़न की। तो गाइस देखो, दूसरा रीज़न था मेरे एंट्री करने का यहाँ पे, कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल पे ही इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा था भाई, अपना 37,000 का इस पर साइकोलॉजिकल लेवल था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंटर किया। समझ गए गाइस, 37,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल था। साइकोलॉजिकल लेवल आपको पता है, जो या फिर राउंड ऑफ फिगर्स भी आप कह सकते हो, 36,000, 37,000, 1,000 की उसमें, या 36,500, 37,500, ठीक है। जो एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, तो राउंड ऑफ लेवल्स भी कह सकते हो आपने। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसने यहीं पे ही जो है सपोर्ट लिया था, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहीं पे इसने यहाँ पे ही सपोर्ट लिया था। ये हो गया मैं दूसरा रीज़न, साइकोलॉजिकल लेवल था। अब बात कर लेता हूँ मैं तीसरे रीज़न की। तो ये है मेरा 50 EMA, ठीक है। बिल्कुल 50 EMA पे ही इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, 50 EMA पे। और इससे पहले आप देखोगे तो इससे पहले बीच ने 50 EMA पे यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया था, और यहाँ पे इसने बहुत बड़ी बुलिश मूवमेंट दिखाई थी। इससे पहले भी आप देखोगे तो इससे पहले भी 50 EMA बहुत प्यारे से फॉलो करता है। देखो जैसे ये यहाँ इसने 50 EMA ब्रेक किया था, हमें कितनी बड़ी बुलिश मूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। और आज भी इसने पहली कैंडल पे जो है ना ये दिखा दिया था, वीक दिखा दी थी, रिजेक्शन दिखा दिया। इससे कन्फर्मेशन हो गया कि हाँ भी बुलिश डे रहने वाला है, ट्रेंडिंग डे रहने वाला है, बुलिश डे रहने वाला है। काफ़ी बढ़िया इसने अच्छी तरह से यहाँ पे सपोर्ट लिया था। 50 EMA गाइस, येलो लाइन आप देख सकते हो ना, 50 EMA बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से ही ये सपोर्ट लेता जा रहा था और ऊपर सीढ़ी चढ़ता जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ 50 EMA की वजह से, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था जिसमें मैंने क्यों एंट्री ली। तो इसमें आपको हर एक चीज़, प्राइस एक्शन भी बता दिया, आपको इंडिकेटर्स भी बता दिए, आपको साइकोलॉजिकल लेवल भी बता दिया, हर एक चीज़ में आपको बता दी कि क्यों मैंने एंट्री ली। सिर्फ मैं ऐसी एंट्री नहीं कर लेता, क्योंकि यार सबका कैपिटल लगा होता, अपनी जेब से पैसे देते हैं मार्केट को, तो ऐसे ही दे देंगे भाई। बहुत सारी रिसर्च करता हूँ, जब भी पैसे देंगे ना, ऐसे कुछ भी किसी को भी थोड़ी ना दे देंगे, चाहे कितना भी लॉट हो, 1 लॉट हुआ, 10 लॉट हो, 1000 लॉट हो, तो सोच समझ के ही लेनी चाहिए। आपको भी गाइस मैं ये करूँगा, बहुत सारे रीजंस कलेक्ट करो कि मैं क्यों एंटर करूँ, आपकी ट्रेडिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, ये गारंटी है। अब बात कर लेते हैं गाइस एग्जिट की। एग्जिट मैंने क्यों ली, कहाँ ली और कैसे ली। देखो गाइस, एग्जिट के लिए मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं क्यों और कहाँ और कैसे एग्जिट करूँ मैं, तो मैं वेट करा, बस पेशेंस रखो गाइस, अपने आप पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स अपने आप बनते हैं, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो ऊपर वाली, इस पर बार बार रेजिस्टेंस लिया था, एक बार रेजिस्टेंस लिया फिर फॉल हो गया, ठीक है। दूसरी बार देखते हैं, ये देखो गाइस, ये रहा, दूसरी बार इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर हमें फॉल देखने को मिला, ठीक है। तो ये है दो बार। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ तोड़ देता ना, तो क्या होता, मैं जो टारगेट है वो और बड़ा हो जाता, पर इसने ये लेवल तोड़ा ही नहीं है, बस इस पर बार बार रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे। अगर ये वाला लेवल ऊपर की तरफ टूट जाता तो मेरा बहुत बड़ा टारगेट ले सकता था आज मैं, पर क्या कर सकते हैं इस मार्केट तो मार्केट है, जैसा मार्केट चलेगी हम तो उसके हिसाब से चलना है, हम थोड़ी ना चला सकते इस मार्केट जैसे चलेगी उसके हिसाब से हमने उसके पीछे पीछे ही चलना है। तो ये हो गया ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की बात होगी। अब नीचे वाली ट्रेंड लाइन आप देखोगे जहाँ पे मैंने एग्जिट करी, तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे बार बार ये सपोर्ट होना है, सपोर्ट, ठीक है। 2 बार हो गया, ये तीसरी बार फिर से इसने सपोर्ट, ठीक है गाइस, ये देखो चौथी बार इसने फिर से सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर मैं ऊपर उठा, और फाइनली गाइस इसने यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैंने अपनी ट्रेड जो है एग्जिट करी है, ठीक है। सिंपल रीज़न है गाइस, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रीज़न नहीं है, आपके सामने ही मैंने एग्जिट किया, मतलब एग्जिट करते ही मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी, तो आपसे पहले कह दिया था कि यहाँ मैंने एग्जिट किया,
टेंशन मत लो, अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा सारी चीज़ के कि एंट्री एग्जिट के मैंने इसी चार्ट के जो है ना स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि विद प्रूफ कि बिल्कुल जैसे मैंने अपनी ट्रेड एग्जिट करी मैंने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया था यहाँ का, ठीक है, चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया था कि इस पॉइंट पे मैंने एग्जिट करी है। पीएनएल का स्क्रीनशॉट का मैं नहीं दिखाता यार, हर यूट्यूबर की तरह मैं नहीं करते पीएनएल ना मैं आपको कोई कोचिंग देता कि ये कोचिंग ले लो, या कुछ मैंने अपनी ट्यूशन रखी हुई है, ठीक है, वो लोग उन लोगों को दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। उन लोगों का अगर आप भी किसी से कोचिंग ले रहे हो तो उन लोगों से अपना पीएनएल स्टेटमेंट वगैरह आप कोशिश कर सकते हो मांगने की, ठीक है। बाकी मैं यहाँ किसी को मैं सब चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, आपको फ्री में सिखाता हूँ, कुछ भी आपसे पैसे नहीं लेता, सिर्फ इसलिए कि यार एज फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आप लोग सीखो समझो, और बिना पता अपना पैसा मार्केट को मत दो गाइस, आपका हार्ड अर्न मनी है, सबका हार्ड अर्न मनी है, पेड़ पे तो किसी के पैसे नहीं टंग रहे हो ना, सबको आप यूँ ही बस लुटा दोगे। एक बार तक ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो, दूसरी बार हो ये तो होता जाएगा, इसकी एडिक्शन लग जाएगी आपको, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे और उसका, क्योंकि एडिक्शन है होती है ऐसी चीज़ें। तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ आज नहीं तो कल, आप कभी ना कभी बन पाओ धीरे धीरे प्रैक्टिस से, और सेल्फ मेड आप ट्रेडर बन पाओ, ना कि किसी और पे डिपेंडेंट, टिप्स पे डिपेंडेंट किसी के, या कुछ न्यूज़ चैनल पे डिपेंडेंट। बस यही मेरा मेन एम है इस चैनल का और इस वीडियो का, और हर वीडियो का मेरा यही मेन एम है, फ्री में आपको प्रोवाइड करना, कुछ भी आपसे चार्ज नहीं ले रहा मैं, ठीक है, अदर देन दूसरे यूट्यूबरों की तरह, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि कहाँ मैंने एग्जिट करी, बेसिकली बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैंने एग्जिट करी, क्योंकि ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट ले रहा था ना, ये सपोर्ट इसका टूट चुका है, सिर्फ इसलिए मैंने एग्जिट कर दी। सिंपल है गाइस। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये जो इसका लेवल था, ये वाला ट्रेंड लाइन जो था, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया था, फिर सपोर्ट लेने लग गया, और देखो गाइस इसने वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे चल रहा है। पर मेरे को यहीं पे एग्जिट का मौका मिल गया, अगर मेरे को यहाँ पे एग्जिट का मौका नहीं मिलता तो मैंने अपनी एग्जिट यहाँ पे फाइंड कर रखी थी कि अगर ये से नीचे जाए तो मैं अपनी एग्जिट कर दूँगा, जैसे मेरी एग्जिट यहाँ पे हो सकती थी, पर मैंने एग्जिट अपनी यहीं पे कर दी क्योंकि मेरा मौका मिल गया। ठीक है, अगर मेरा मौका नहीं मिलता या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती तो मैं दूसरी एग्जिट मेरी यहाँ पर बनती, ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ पर मैं फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। बिल्कुल मैंने अपनी 100 मतलब जितनी भी फुल क्वान्टिटी थी ना, सारी क्वान्टिटी मैंने अपनी यहीं पर एग्जिट कर दिया गाइस। और क्या बताऊँ गाइस, आपको सब चीज़ तो बता दी है। हाँ अब ये बताया तो आपको, हाँ प्रूफ भी दिखाना है अभी आपको, रुको वेट करना, वीडियो एंड तक देखना गाइस, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कहाँ क्या क्या मैंने एंट्री एग्जिट का। एक बार मैं उसको लाइन बना देता हूँ कहाँ मैंने एग्जिट करी थी। ये कैंडल क्लोज होती ही, ठीक है, ये वाली कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट हुई, इस कैंडल के क्लोज होते ही मैंने अपनी एग्जिट कर दी थी ब्लू लाइन पे, ठीक है। और अभी आपको एंट्री बताया तो अपनी एंट्री कहाँ ली मैंने, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री ली थी, तो यहाँ पे ब्लू लाइन से बना देता हूँ, इस पॉइंट के आसपास इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी, इस कैंडल पे, ये रेड वाली जो कैंडल आप देख सकते हो ना, रेड वाली कैंडल क्लोज होती ही थोड़ा सा नीचे और गया था इसको EMA को टच करने के लिए, पर मैंने EMA का बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस था। और हाँ स्टॉप लॉस मैंने कहाँ रखा था ये भी बता देता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं, नॉर्मल स्टॉप लॉस जो है मेरा, वो मैंने कहाँ रखा था वो भी आपको बता देता हूँ। देखो गाइस ब्रेकआउट कैंडल कौन सी थी, ये थी ना ब्रेकआउट कैंडल, इसके नीचे मतलब यहाँ, एक मिनट, हाँ ये वाली लाइन, अगर इससे नीचे जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, जितने का भी छोटा मोटा लॉस था यार, कुछ भी नहीं था, जितना भी प्रॉफिट बुक किया ना उसके कुछ परसेंट ही था बस। प्रॉफिट तो है बहुत बड़ा बुक हुआ है, सही बताऊँ ना, कैपिटल और डबल से भी ज़्यादा हो चुका है गाइस। अभी मैं आपको बताऊँ कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं, जितना भी मैंने कैपिटल लगाया था ना, अब मैं उसका नाम नहीं दूँगा कि मैंने इतना कैपिटल, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है यार। अब आपकी अलग कैपिटल है, किसी और की कुछ और कैपिटल है, ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आ जाएंगे जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। कोई 1 करोड़ लगाता, कोई 1 लाख लगा, कोई 1000, कोई 100 रुपये लगाता गाइस, ठीक है, तो उन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। कैपिटल हाँ पर बता दूँ कि कितने आप भी ये कैसे बुक कर सकते हो, ठीक है, ये मेन चीज़ है। कितना अब देखो जिसका जो प्रॉफिट हुआ वो आपका तो नहीं हो जाएगा ना, ये बात भी तो समझो। किसी और को मान लो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, अब वो उसका हुआ ना, आपका तो नहीं हुआ, ठीक है। अब आपका कैसे करना है वो चीज़ है मेन। अब मेन चीज़ देखो, सीखो, समझो, ये दूसरे फालतू चीज़ मत देखोगे तो आपको फालतू के प्रॉफिट पैसे आपके वेस्ट जाएंगे, ठीक है, वो कभी भी किसी चीज़ के काम ही नहीं आएगा। जो चीज़ काम की है वही चीज़ तो। अब बहुत सारे मैंने देखे कि लोग बनाते हैं वीडियो कि आज 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, आज 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अरे भाई क्या करें फिर, तेरा प्रॉफिट हुआ है तो बताओ, तो तुम बांटेगा, तुम हम जैसे ट्रेड जिनका लॉस हो रहा है उनको बांट दे, या तो पैसे अपने, किस लिए बता रहे हो भाई तुम, या तो लॉजिक शेयर करो कि भाई ये लॉजिक था इसलिए मेरे को प्रॉफिट हुआ।
मेन चीज़ है लॉजिक। लॉजिक ही नहीं बताते वो लोग, बस ये बताती है यहाँ मैंने एंट्री ली, हमने अभी नहीं, वो भी नहीं बताते कोई, तो बस ये बताते थे कि इतना प्रॉफिट हुआ आज मेरे को, इतनी मैंने क्वांटिटी ली थी। अरे भाई क्या करे, तूने इतनी क्वांटिटी ली थी तो इतना प्रॉफिट हो तो क्या करें, बांट दे गरीबों में, या जिनको लॉस हो रहा है ट्रेडर्स का उनको बांट दे। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनका लॉस हो रहा है, उनका कैपिटल अकाउंट खाली होगा, उनको बांट दे, या तो फिर अपने जो सब्सक्राइबर्स है तेरे, यूट्यूबर्स जो भी तेरे व्यूअर्स हैं उनको बांट दे। फिर क्यों नहीं बांट देता, फिर क्या होगा। छोड़ो भाई इस चीज़ों में नहीं पढ़ना। तो देखो भाई मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर यहाँ से नीचे जाता तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता। क्यों, क्योंकि यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया और उसका जो लो है ना, इसका लो मेरे को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना था। क्योंकि जो भी ब्रेकआउट करने लगता है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उसका लो जो है ना वो अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं। ये था इसका लो, और यहाँ पे तो भाई आया ही नहीं, यहीं तक आया था बिल्स। अगर इससे नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, देखो क्लोजिंग की मेन बात है, कैंडल क्लोजिंग। अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज होती मैं अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाता, बस ख़त्म बात। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया है। अब आपको बता देता हूँ सीधा कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए। यहाँ पे मैं एंट्री थी और एग्जिट मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे मेरी एग्जिट थी, ब्लू लाइन आप देख सकते हो ना, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है। अब और सारी चीज़ें हटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। हटा दिया गाइस सारी चीज़ें, ठीक है। देखो गाइस कितना बड़ा आज प्रॉफिट जो है बुक हो पाया, देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने एंट्री ली, यहाँ पे मैंने एग्जिट ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे, आप हिल जाओगे पूरा कि इतना कैसे हो सकता है गाइस प्रॉफिट, आप लोग हिल जाओगे पूरा, इतना प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं मतलब पॉइंट्स, प्रॉफिट की तो मैं बात ही नहीं करता, पॉइंट्स कैप्चर हो जितना है ना उसकी बात करूँगा। अब मैं बस ये जितना भी गैप है ना बीच का, अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। देखो गाइस ये हमारा मेजर टूल है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, बिल्कुल इसी बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ गाइस मैं आपको, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट यहीं पे मैंने एंट्री ली थी और एग्जैक्ट वहीं पे मैंने एग्जिट ली थी, जहाँ मैंने मार्क किया ब्लू लाइन्स, ठीक है। और देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं। देखो 300 पॉइंट्स हो गए, 400 हो गए, 500 हो गए, 600 हो गए। अब देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये, 700 हो गए गाइस, 736 पॉइंट्स। अनबिलीवेबल गाइस, मेरा पूरे ये जो ईयर अभी स्टार्ट हुआ, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है ना अभी 2022, पूरे ईयर का अभी तक का मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट है गाइस मेरा इस ईयर का। स्टार्ट ही हुआ अभी तो गाइस ये ईयर, देखते हैं इससे हाईएस्ट कब जाएगा। 736 पॉइंट्स गाइस, 736 पॉइंट्स, आप लोग सोच सकते हो कितना ज़्यादा होता है। अप्रॉक्स मानो तो 37,000 पे मैंने एंट्री ली थी, 37,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वहाँ पे मैंने कॉल बैक किया था, और 37,733 पे मैंने एग्जिट किया। सोच सकते हो 700 पॉइंट्स तो यहीं हो गए एग्जैक्टली, पूरा राउंड फिगर करोगे तो टोटल अब अप्रॉक्स मान लो तो 700 पॉइंट्स, एग्जैक्ट मांगोगे तो 736 पॉइंट्स, ठीक है। डबल से भी ज़्यादा हो चुका है मेरा कैपिटल, ठीक है। जितना भी मैंने कैपिटल लगाया था, जो भी मैंने कैपिटल लगाया था, 100% से भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मेरे को मिल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये पावर है इसकी ऑप्शन ट्रेडिंग की। अगर आपको सही से ट्रेल करना, ट्रेलिंग का खेलेगा ये सारा, मेरा ये प्रॉफिट बहुत कम हो सकता है, 5-10% का भी हो सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है 20-30-40% का हो जाता मैक्सिमम। पर मैं ट्रेलिंग करता गया, ट्रेलिंग का मेन खेल है गाइस। जिसको ट्रेलिंग करनी आ गई ना वो एक टाइम पे 100% तो बहुत बार बना सकता है, ठीक है। एक मंथ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें वो 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स बना सकता है सिर्फ ट्रेलिंग की वजह से। बस अगर फिक्स टारगेट रखेगा ना कि मेरे को तो बस 5% लेकर निकल जाऊँगा, तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता। वो तो बस एक आधी बार लेकर निकल जाएगा, और मार्केट उसे जब लेगी ना तो वो एक ही दिन में सारे दे देगा, ठीक है। सारे प्रॉफिट अपना एक ही दिन में दे देगा। और जिसको ट्रेल करना आ गया वो अपना एक प्रॉफिट जो लेगा ना वो उसको पूरे मंथ या पूरे साल तक उसी, अगर उसको लॉस होता है ना तो उसी प्रॉफिट में से देता जाएगा। जो ये है मेन चीज़ जो कोई नहीं बताता आपको। बड़े प्रॉफिट मार्केट जब देती है तो लो, नहीं देती छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल जाओ। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है मार्केट की तरफ, ठीक है। अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाता है तो मतलब आपको छोटे से प्रॉफिट में निकल गए। पर अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ता जाता मतलब अच्छा प्रॉफिट में आपको होते जा रहे हो तो अच्छी बात है, उसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। ये चीज़ आपको मेन चीज़ सीखनी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मेन पावर दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई ना, जब भी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, उससे पहले मैं कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं, ठीक है। मैं अपना फिक्स टारगेट नहीं रखता गाइस कि मैं इतना, कभी कभार रखता हूँ भी वो फिक्स टारगेट, कभी कभार डिपेंड करता है गाइस, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़, सीधी सी बात है। ट्रेंडिंग डे था आज। बस गाइस इतना ही बताना था आपको इस वीडियो में। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे कैसे मैंने कहाँ एंट्री ली, एग्जिट ली, क्या रीज़न था, सारी चीज़ मैं आपको A to Z बता चुका हूँ इसी वीडियो में। बस अब मार्केट बंद होने वाली 3:21 आप ऊपर देखते हो टाइम है, 9-10 मिनट में मार्केट बंद होने वाली है। अभी भी ये कहाँ है, ये 37,700 के आसपास ये मूव कर रहा है,
अब कोई ट्रेड लेनी भी नहीं है, ठीक है। एक ट्रेड ली, उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना हो जाएगा, पर गाइस ये ट्रेडिंग की पावर क्या कर सकते हैं। आई लव ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग बोथ, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत अमेजिंग चीज़ है, आप एक बार ट्राई करके देखना। वो इतना आप यहाँ पे आके थैंक यू कहोगे भाई कि क्या चीज़ बता दी यार। बहुत सब लोगों को पता होगी ये ट्रेडिंग चीज़, पर करना थोड़ा सा आपको ट्रिकी है। अगर आप पूछो कि कैसे कैसे क्या क्या ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो, वरना आपको पता ही होगा शायद। अगर तो कमेंट सेक्शन में बता देना आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग बहुत तगड़ी चीज़ है, आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि इसी की वजह से हमें बहुत बड़े प्रॉफिट होते हैं, और बड़े लॉसेस से तो लॉसेस छोटे से होते हैं, ठीक है, ना के बराबर लॉसेस होते हैं भाई वो। इतने लॉस तो डेली भी कर लो ना, एक महीने तो भी तुम्हें प्रॉफिट पूरा नहीं जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। बस गाइस जितना ही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।